100% गठबंधन में चुनाव होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है कि जो भी ये मनुवादी ताकतें हैं सामने, और ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनको हर हाल में डिफीट करना है। 50 साल से रणनीति यही चल रही है बीजेपी के। पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप गठबंधन करके अपनी जगह बनाओ उस प्रदेश में, और फिर उस पार्टी को जैसे आपने देखा शिंदे साहब के साथ क्या हुआ। जनता दल यू में ऑलरेडी दो फाड़ कर चुकी है बीजेपी। एक जो काफी जो जनता दल का यू का एक खेमा है, वो बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बिहार की जो जनता है इस बार इनको, बीजेपी को और ये जो भी जनता दल यू है नीतीश कुमार की, इसको उखाड़ फेंकने के लिए मन बना चुके हैं। तो उसके लिए जो बलिदान देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। पार्टी का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो कंप्रोमाइज भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि गठबंधन रहेगा और उसमें कामयाब रहेंगे, हमें कोई शक नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार चुनाव की नजर पूरे देश पर है। टीवी अखबार में अटकलबाजी चल रही है कि गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस और आरजेडी और मुकेश सहनी के बीच फासले बढ़ गए हैं। क्या है सच्चाई? क्या है गठबंधन का ताजा अपडेट? मेरे साथ कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जैन साहब हैं, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा भी हैं, सोशल जस्टिस की लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं। देश भर उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन करवाया है राहुल गांधी के नेतृत्व में। और वो इस चुनाव पर, वो इस पूरे मीटिंग में गठबंधन के भी हिस्सा रहे हैं। सर, टीवी अखबार कह रहा है कि गठबंधन टूट गया है सर। देखिए, टीवी अखबार कुछ भी कहे, क्योंकि जो मीडिया है शंभू जी, आप जानते हैं किस तरह का मीडिया है हम्म। वो। बाय एंड लार्ज, कोई गोदी मीडिया बोले या कुछ भी बोले, मैं तो ये कहता हूं कि जो मीडिया है वो मनुवादी मीडिया है। इस मीडिया का एक ही लक्ष्य है, जिसको अब मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं आमतौर पे, कि मनुवादी शक्तियों को मजबूत करना। 100% गठबंधन में चुनाव होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है कि जो भी ये मनुवादी ताकतें हैं सामने, और ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनको हर हाल में डिफीट करना है। और इसके लिए जो भी ताकतें इनके खिलाफ हैं, इन सांप्रदायिक शक्तियों को, उनको एकजुट होना पड़ेगा। इसी मकसद से ये गठबंधन बनाया गया है, जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी हैं, आरजेडी तो है ही है, और अब तो आईपी गुप्ता जी की वो जो अ, तांती समाज की पार्टी भी जुड़ गई है आकर के। तो एक मजबूत गठबंधन है जो सांप्रदायिक शक्तियों से और मनोवादी ताकतों से लड़ रहा है। और थोड़े बहुत देखो, जब इतनी सारी पार्टियां, 8-10 पार्टियां एक साथ मिलती हैं तो थोड़ा बहुत होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मकसद सबका एक है कि मनोवादी ताकतों को और सांप्रदायिक शक्तियों को निस्सलामूत करना है। और इसकी शुरुआत बिहार से होने जा रही है। जी। अ, आपकी खबरें तो चल रही है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं है, जबकि नॉमिनेशन तो हो ही रहा है। इंडिया गठबंधन के इतर एनडीए में मुख्यमंत्री को लेकर विवाद चल रहा है। चिराग पासवान ने कह दिया, अमित शाह ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे ये विधायक दल तय करेगा। क्या माना जाए, नीतीश कुमार की पारी खत्म हो रही है? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी को, ये जैसे महाराष्ट्र में, और ये तो पुरानी जिसको कहते हैं कि बीजेपी की और जनसंघ के जमाने से आरएसएस की ये रणनीति रही है कि पहले दोस्ती करो और फिर अपने दोस्त को खा जाओ। मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी के साथ एक जमाना था जब गुजरात में जनता दल बहुत ताकतवर पार्टी होती थी, और मुख्यमंत्री होता था जनता दल का, बीजेपी छोटी पार्टी होती थी, और गठबंधन किया। आज वहां पे जनता दल का नामो निशान खत्म हो गया। गुजरात में, मध्य प्रदेश में नामो निशान खत्म हो गया, राजस्थान में नामो निशान, जबकि यहाँ पे बड़ी मजबूत पार्टियां होती थी। तो ये पुरानी 50 साल से रणनीति यही चल रही है बीजेपी के। पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप गठबंधन करके अपनी जगह बनाओ उस प्रदेश में, और फिर उस पार्टी को जैसे आपने देखा शिंदे साहब के साथ क्या हुआ। मतलब जो शिवसेना थी, अ, जिसको बाला साहब चलाते थे, वो उस पार्टी को उद्धव ठाकरे के साथ क्या कर दिया। पहले पार्टी को इधर आदि को खा गए, और फिर उस शिंदे जी को भी साइडलाइन कर दिया। तो यही इनका मकसद है, सब जान रहे हैं। ये तो
देखिए, बिहार की जो जनता बहुत जागरूक है, बच्चा बच्चा भी जो है वो पॉलिटिक्स को समझता है। वो देख रहा है कि जनता दल यू में ऑलरेडी दो फाड़ कर चुकी है बीजेपी। एक जो काफी जो जनता दल का यू का एक खेमा है, वो बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है आज ही। अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, और चुनाव के बाद तो आपको देखना कि उसी दिन, जिस दिन काउंटिंग होगी, बल्कि जिस दिन पोलिंग होगी 11 नवंबर को शाम को, देखना कि जनता दल यू का एक बड़ा खेमा बीजेपी के साथ खड़ा नजर आएगा आपको। जी। जी जी। तो लेकिन कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में है, कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहे और कांग्रेस देखो, ऐसा गठबंधन। है, इसके लिए कांग्रेस को थोड़ा बलिदान भी देना पड़े, कुर्बानी भी देनी पड़े, तो क्योंकि ये कॉज ऐसा है, ये नोबल कॉज है। इस देश से सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ के फेंकना है। राहुल जी कहते हैं कि इस नफरत के बाजार में, जो इन्होंने नफरत का बाजार एक देश में पैदा कर दिया है, इसमें हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो उसके लिए जो बलिदान देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। पार्टी का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो कंप्रोमाइज भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि गठबंधन रहेगा, और उसमें कामयाब रहेंगे, हमें कोई शक नहीं है। जी। गठबंधन तो कामयाब रहेगा, एकजुट रहेगा, और एक साथ चुनाव लड़ेगा, आप मान के चलिए। ये ये सब सिर्फ मीडिया अटकलें हैं। नहीं, एक आध सीट पे कई बार हो जाता है कि आपके पास मजबूत कैंडिडेट उनके पास भी है, आपके पास भी है, तो कई बार हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक मुख्य लक्ष्य, उसके बारे में डाउट ना कांग्रेस को है, ना मैं समझता हूं कि आरजेडी और जो जो लेफ्ट पार्टी है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, किसी भी पार्टी को, वीआईपी है, किसी पार्टी को ऐसा कोई शको शुबा नहीं है कि ये जो देश के लिए खतरनाक ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनको नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत बुद्ध और महावीर की धरती से, बिहार से होने जा रही है। जी। राहुल जी लगातार अभी देखिए वो पंजाब भी गए, पीड़ित परिवार से मिले, अभी बरेली गए हैं, वो पीड़ित परिवार से मिले। उनकी एक छवि बन गई है कि वो बहुजन हिताय, बहुजनों के हितों की बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, पीड़ितों से सामाजिक न्याय को लेकर एग्रेसिव है। बिहार एक सामाजिक न्याय की फर्टाइल लैंड है। यहाँ क्या कांग्रेस किसी कीमत पर मैसेज गठबंधन के पक्ष में है? मतलब वो चाहती है कि बिहार में कम से कम गठबंधन रहे। ये राहुल गांधी जी की जी। तरफ से बिहार, कोशिश है। देखिए, बिहार में ही नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत जो तो राहुल जी ने की थी, कांग्रेस की तरफ से हुई थी, खड़गे साहब ने की थी। ठीक है, अगर नीतीश कुमार जी, जो पलटू बताए जाते, जो इंडिया गठबंधन में थे, और वो बिल्कुल कुछ चुनाव से महीना दो महीना पहले वो पलट गए और एनडीए के साथ चले गए। और मेरा मानना यह है कि अगर नीतीश कुमार जी ने ये गलती नहीं की होती, तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज वो बहुत ऊंचे और सम्मानित पद पे होते। और मनुवादी ताकतें जो हैं, ये किसी तरह सरकार जो मोदी जी बना गई, ये सरकार नहीं बनती अगर नीतीश कुमार जी एन चुनाव से महीना दो महीना पहले कूद करके उस तरफ ना चले जाते। जी। एक आखिरी सवाल सर कि क्या है कैसे देख रहे हैं पूरे बिहार चुनाव को, चूंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं। क्या बिहार में आरएसएस का ड्रीम है कि नीति उसका अपना मुख्यमंत्री हो? सवर्ण समाज का टिकट का वितरण उन्होंने 49 टिकट, 101 में 49 टिकट जो है वो क्या एक राहुल गांधी जो स्लीपर सेल कहते हैं, कह रहे हैं कि हर पार्टी में स्लीपर सेल है। क्या वो स्लीपर सेल एक्टिव है कि इंडिया गठबंधन सक्सेस ना हो, ये माना जाए? नहीं, ऐसा कोई स्लीपर सेल, देखिए ऐसा कुछ नहीं है स्लीपर सेल वगैरह। इस समय आप मान के चलिए कि जो जनता की ताकत होती है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ताकत से ज्यादा होती है। बिहार की औरतें माइक्रो फाइनेंस में इतनी कर्जदार हैं, किसी के ऊपर 3 लाख का कर्ज है, किसी पे 4 लाख का कर्ज है, जिस दिन 10,000 रुपये मिला है, इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो एजेंट थे वो पहुंच गए, गाली गलौज करके वो 10,000 रुपये लेके गए। इन जो बिहार की जो हमारी माताएं बहनें, इनको कुछ मिल नहीं पाया। तो बिहार की जो जनता है, उसने मन बना लिया है, वो सब चीजों से ऊपर उठ करके इस बार इनको, बीजेपी को और ये जो भी जनता दल यू है नीतीश कुमार की, इसको उखाड़ फेंकने के लिए मन बना चुके हैं। जी। तो ये थे कांग्रेस के
ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जैन वो कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और राहुल गांधी, बिल्कुल। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर गठबंधन बना रहे, चाहे हमें कोई भी नुकसान हो। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।